हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3 का पार्ट 2, जिसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं मोड के बारे में। हमने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मोड क्या होता है और कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग। तो चलिए हम कुछ थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि मोड क्या होते हैं। मोड आपने देखा होगा कि अगर कोई फाइल आप ओपन करते हो तो ओपन फंक्शन यूज़ करते हो, देन जो उसका फर्स्ट पैरामीटर है उसमें आप लोग फाइल का पाथ लिखते हो, देन जो सेकंड आता है वो उसमें आप लोग मोड लिखते हो। तो ये वही मोड है और वो मोड 3 तरह के होते हैं जो कि हमने यहाँ पास लिखे हैं। पहला होता है रीड। इसमें क्या होता है कि आपकी फ़ाइल में जो कंटेंट लिखा होता है वो कंटेंट आपकी फ़ाइल में वो रीड करता है, और जो इसका सिंबल होता है वो होता है स्मॉल आर। देन सेकंड होता है हमारा राइट, जो कि होता है रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको स्मॉल w से। इसमें क्या होता है कि आपकी फ़ाइल क्रिएटेड होती है और इसमें आप लोग जो भी अपने डेटा को सेव कराना चाहते हो या कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कराना चाहते हो वो आप उस फाइल में लिखते हो। देन जो लास्ट आता है वो है आपका अपेंड। इसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल a से, और इसमें क्या होता है कि आपकी फ़ाइल में पहले से कुछ कंटेंट लिखा होता है, अगर और कुछ ऐड करना होता है तब आप लोग अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हो, और जो अपेंड फंक्शन के अंदर आप लोग जितना भी कंटेंट लिखते हो वो जा कर के लास्ट में जाके ऐड होता है। तो हम आपको बताएंगे कि इसको टेक्स्ट फाइल में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और बाइनरी फाइल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हमने एक टेबल बना रखी है जिसमें आपको हम अच्छे से क्लियर कर देंगे कि कौन से सिंबल से किस फाइल में हम लोग राइट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रीड फंक्शन। इसमें हम लोग स्मॉल r लिखते हैं जो कि टेक्स्ट फाइल का सिंबल है। मतलब अगर आप टेक्स्ट फाइल में अपने इंफॉर्मेशन या कोई डेटा को स्टोर कराना चाहते हो और उस फाइल को अगर आप रीड करते हो तो रीड कराने के लिए हम लोग स्मॉल r टेक्स्ट फाइल में यूज़ करेंगे, और जो बाइनरी फाइल में हम लोग यूज़ करेंगे उसमें हमारा सिंबल होगा स्मॉल r भी। और इसमें हमारी फ़ाइल को केवल रीड करती है। और इसका पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा है। फाइल मस्ट एग्जिट ऑलरेडी, अदरवाइज पाइथन एराइजेज इनपुट आउटपुट एरर। मतलब आपकी फ़ाइल हमारे पाइथन शेल में ऑलरेडी एग्जिट होनी चाहिए। अगर किसी वजह से आपकी फ़ाइल उसमें क्रिएटेड नहीं है तो आपके प्रोग्राम को रन कराने में एरर शो होगी, जो कि होगी इनपुट आउटपुट एरर। तो ये था आपका रीड फंक्शन, जो कि आप लोग बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हो और टेक्स्ट फाइल में कैसे रिप्रेजेंट करते हो। अब देखते हैं राइट फंक्शन। राइट फंक्शन में हम लोग टेक्स्ट फाइल में जो सिंबल यूज़ करते हैं वो आपका आता है स्मॉल w, और बाइनरी फाइल में जब आप यूज़ करते हो तो स्मॉल w स्मॉल b लिखते हो आप लोग। तो इसमें क्या होता है कि आपकी फ़ाइल को केवल राइट करता है। और इसमें पॉइंट देख लेते हैं क्या आ रहा है। इफ़ फाइल डज नॉट एग्जिट फाइल इज़ क्रिएटेड। अगर आपकी फ़ाइल पाइथन शेल में एग्जिट नहीं कर रही है तो आपको सबसे पहले अपनी फ़ाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो आप उस फाइल में लिख सकोगे। तो सबसे पहले आप अपनी फ़ाइल को क्रिएट करोगे अगर पाइथन शेल में वो एग्जिट नहीं कर रही है तो। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इफ़ दी फाइल एग्जिट। और अगर आपकी फ़ाइल एग्जिट कर रही है उसमें तो पाइथन विल टर्केट एग्जिटिंग डेटा एंड ओवरराइट इन दी फाइल। मतलब कि अगर आपकी फ़ाइल उसमें पहले से एग्जिट कर रही है तो आपकी फ़ाइल में कुछ डेटा पहले से उसमें सेव होगा जो आपने स्टोर करा के रखा होगा उस फाइल में। ऐसे तो सेव नहीं कर दी होगी एम्प्टी फाइल, तो जो भी कंटेंट आपका लिखा होगा उसमें वो आपका लॉस कर देगा आप जब राइट मोड का यूज़ करोगे तो ये 2 पॉइंट हैं राइट फंक्शन के जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब लास्ट देखते हैं जो कि है अपेंड। अपेंड में हम लोग स्मॉल a का यूज़ करते हैं सिंबल, जो कि हम लोग ये सिंबल टेक्स्ट फाइल में यूज़ करते हैं। और a b
से भी हम लोग अपेंड करा सकते हैं, लेकिन ये सिंबल हम लोग बाइनरी फाइल में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी फ़ाइल इसमें पहले से क्रिएटेड होती है और इसमें हम लोग जो भी कंटेंट लिखते हैं वो फाइल में एक लास्ट में जा कर के ऐड हो जाती है उस फाइल में। तो इसका पॉइंट देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है फाइल इज़ इन राइट ओनली मोड। आप जब अपेंड फंक्शन का यूज़ करोगे तो उस फंक्शन में आपका जो उस फाइल में केवल आपका वो राइट करेगा, मतलब कि आप उसमें लिखोगे तभी तो वो कोई कंटेंट जा कर के उस फाइल में अपेंड करेगा। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड है इफ़ दी फाइल एग्जिट। अगर आपकी पाइथन शेल में वो फाइल एग्जिट कर रही है तो द डाटा इन दी फाइल इज़ रिटेन एंड न्यू डाटा बिगेन रिटर्न विल बी अपेंडेड टू दी एंड। आपके डेटा को वो आपकी फ़ाइल में जो डेटा लिखा हुआ है वो रिटेन कर देगा एंड जो न्यू डेटा है वो जा कर के आपकी फ़ाइल में अपेंड करा देगा उसमें एट द एंड ऑफ द फाइल में, लास्ट में मतलब। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। इफ़ दी फाइल डज़ नॉट एग्जिट। और अगर किसी कारण से अगर आपकी फ़ाइल उसमें एग्जिट नहीं कर रही है तो पाइथन विल क्रिएटेड अ न्यू फाइल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पाइथन अपनी तरफ से एक न्यू फाइल क्रिएट करके उसमें अपेंड करा देगा आपका डाटा। तो ये 3 तरीके हैं जो कि आप लोग यूज़ करते हो मोड में, राइट, रीड और अपेंड। और इसका एक और तरीका है, आप लोग फाइल को रीड राइट कैसे कर सकते हो तो वो भी हम आपको बता देते हैं। आप लोग राइट फंक्शन रीड फंक्शन के साथ जब प्लस का साइन लगाते हो तो क्या होता है कि आपकी फ़ाइल को वो रीड भी करेगा और राइट भी करेगा। तो जो आर और प्लस का साइन होगा वो आपका टेक्स्ट फाइल में हम लोग यूज़ करेंगे और जो बाइनरी फाइल में हम लोग यूज़ करेंगे वो R+B होगा। और हम लोग एक तरीके से और भी लिख सकते हैं जो कि है RB प्लस का साइन लास्ट में लगा देंगे। पहले RB लिख देंगे देन लास्ट में हम लोग प्लस का साइन लगा देंगे। तो ये था हम लोग का फाइल टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम लोग का प्लस का साइन लगाने में क्या हो जाएगा कि वो आपकी फ़ाइल को रीड के साथ साथ वो राइट भी करेगा। तो याद रखिएगा प्लस के जब अगर आप लगा दोगे आर के साथ प्लस तो वो आपकी फ़ाइल को रीड राइट बोथ दोनों करेगा। देन इसका पॉइंट देख लेते हैं। फाइल मस्ट एग्जिट। इसमें आपकी फ़ाइल पाइथन शेल में एग्जिट ही होनी चाहिए, अगर अदरवाइज एरर इज़ राइज्ड। अगर आपकी फ़ाइल पाइथन शेल में एग्जिट नहीं कर रही है तो वो आपकी एग्जीक्यूट जब कराएंगे तो वो आपको एरर शो होगी। तो आपको ध्यान रहे जब भी आप R+ मोड का यूज़ कर रहे हैं या फिर R+B मोड का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी फ़ाइल पाइथन शेल में एग्जिट होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि राइट के साथ अगर प्लस का साइन लगाते हैं तो क्या होता है। अगर आप W के साथ प्लस का साइन लगाते हो तो आप लोग टेक्स्ट फाइल में यूज़ करोगे इसे, और बाइनरी फाइल में अगर आपको स्टोर कराना है इसे तो आप लोग उसमें जो सिंबल यूज़ करोगे वो आएगा आपका W+B और WB प्लस बाद में लग जाएगा आपका। तो इसमें क्या करेगा, आपकी फ़ाइल को सबसे पहले राइट करेगा देन रीड करेगा। अब इसके पॉइंट देख लेते हैं। पहला है फाइल इज़ क्रिएटेड इफ़ डज़ नॉट एग्जिट। अगर आपकी फ़ाइल क्रिएटेड नहीं है, मतलब कि अगर आपकी फ़ाइल क्रिएटेड नहीं है तो वो आपको पहले अपनी फ़ाइल को पाइथन शेल में क्रिएट करना पड़ेगा। देन सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, इफ़ फाइल एग्जिट फाइल इज़ टर्केटेड। मतलब कि अगर आपकी फ़ाइल उसमें एग्जिट कर रही है तो आपकी फ़ाइल में जो भी कंटेंट पहले से सेव होगा वो आपकी फ़ाइल का कंटेंट लॉस कर देगा। तो ये था आपका राइट फंक्शन। आपका राइट और रीड फंक्शन में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस है ये कि अगर आप राइट फंक्शन के साथ प्लस का साइन लगाते हो तो वो आपकी
फाइल को सबसे पहले रीड करेगा देन राइट करेगा। और अगर आप राइट फंक्शन के साथ प्लस का साइन लगाते हो तो वो आपकी फ़ाइल को सबसे पहले राइट करेगा देन रीड करेगा। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप लोग ये सोच रहे होगे कि राइट फंक्शन में पहले राइट भी कर सकता है फिर रीड करेगा, लेकिन जब तक आप अपनी फ़ाइल में अगर वो फ़ाइल आपकी पहले से एग्ज़िट कर रही है तो उस फाइल में आपने लिखा होगा, तो इसीलिए वो आपकी फ़ाइल को पहले रीड करेगा देन राइट करेगा। और राइट वाले में आप ये लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मैम ने पहले राइट लिखा है देन रीड लिखा है, इसमें पहले हम लोग रीड क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसमें हम लोग रीड पहले इसलिए नहीं कर सकते, अगर आप लोग उसमें कुछ लिखोगे नहीं, एम्प्टी फाइल रहेगी, तो वो किस चीज़ को रीड करेगा? तो सबसे पहले आपको उस फाइल में लिखना पड़ेगा कुछ, जो कि वो उसके बाद फिर वो उसी चीज़ को रीड करेगा। तो ये था डिफरेंस जो कि हम लोग R+ और W+ में भूल जाते हैं, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक लास्ट है जो कि अपेंड में हम लोग प्लस का साइन लगाने में क्या होता है। तो जब आप अपेंड के साथ प्लस का साइन लगाते हो तो आप लोग इसे टेक्स्ट फाइल में ये सिंबल लिखते हो, और जब A+B सिंबल यूज़ करते हो या फिर AB+ यूज़ करते हो तो वो आपका सिंबल आ जाता है बाइनरी फाइल में। जब आप डेटा स्टोर कराते हो तब ये सिंबल आप यूज़ करते हो। तो इसमें भी सेम होता है जैसे राइट में होता है कि इसमें आपकी फ़ाइल को पहले राइट करता है देन रीड करता है। और इसका पॉइंट क्या है, फाइल इज़ क्रिएटेड इफ़ डज नॉट एग्जिट, मतलब कि अगर आपकी पाइथन शेल में कोई फाइल एग्जिट नहीं कर रही है वो, तो सबसे पहले आपको वो फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। देन सेकेंड पॉइंट है इफ़ फाइल एग्जिट, अगर आपकी फ़ाइल उसमें एग्जिट कर रही है तो फाइल एग्जिटिंग डेटा इज़ रिटेन, न्यू डेटा इज़ अपेंडेड, मतलब कि आपकी फ़ाइल में जो डेटा पहले से एग्जिट कर रहा है उसको वो रिटेन कर देगा, देन न्यू डेटा इज़ अपेंडेड, और जो न्यू डेटा आपने लिखा है वो फाइल में जा कर के लास्ट में अपेंड कर देगा। तो ये था पूरा आपका मोड, जो कि थे 3 तरह के, रीड, राइट और अपेंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरी टेबल है, आप लोग एक बार अच्छे से इसे देख लीजिए कि कौन सा फंक्शन हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किस फाइल के लिए, और उसका यूज़ क्या क्या है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और इसे आप नोट डाउन करना चाहें तो अपने कॉपी में आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये नया टॉपिक है क्लोजिंग फाइल। हमने आपको इससे पहली वाली वीडियो में आपको फाइल को ओपन करना सिखा दिया था। अगर आपको वो नहीं आता है तो सबसे पहले हमारी उस वीडियो को देखें, और उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लोजिंग फाइल आपको स्टार्ट करके बताते हैं कि कैसे करते हैं, क्या होता है। A close function a close function break the link of the file object, मतलब कि अगर आप क्लोज फंक्शन यूज़ करते हो तो फाइल ऑब्जेक्ट का जो लिंक होता है वो आपका वहाँ से ब्रेक कर देता है। आफ्टर क्लोजिंग फंक्शन नो टास्क कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा फाइल थ्रू द फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल, मतलब कि आप अगर क्लोजिंग फंक्शन का यूज़ करते हो तो उसमें जो टास्क परफॉर्म हो रहा है वो आपका वहीं से स्टॉप कर देगा, बंद कर देगा, और आपकी फ़ाइल में कोई भी मतलब कोई भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं होगी, कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। तो सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, देन डॉट लगा करके क्लोज फंक्शन लिखते हैं। तो आपको हम एग्जांपल दे करके समझा देते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि फ़ाइल को हम लोग कैसे क्लोज करते हैं। मान लीजिए हमने एक फ़ाइल ऑब्जेक्ट लेकर के, जो कि फ़ाइल ऑब्जेक्ट हमारा x है, ओपन किया है फ़ाइल को, और फाइल का हमने पाथ लिखा, देन कॉमा करके हमने रीड मोड लगाया है, और एक वेरिएबल लिया है जो कि हमारा है str इक्वल्स टू
हमने फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड किया है, मतलब कि फाइल ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा रीड करके बताएगा कि उस फाइल में क्या है, पूरा क्या लिखा हुआ है वो रीड करेगा। देन हमने उसी str को, उसी वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है, मतलब कि उस कंटेंट को वो रीड करने के बाद हमें पाइथन शेल में वो प्रिंट करके देगा कि उस फाइल में कितना कंटेंट लिखा हुआ है। देन जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट होगा डॉट करके क्लोज कर देंगे हम लोग। तो याद रखिएगा, जिस फाइल ऑब्जेक्ट को लेकर के आप फाइल को ओपन करेंगे, उसी फाइल ऑब्जेक्ट को लेकर के आप उसी को क्लोज भी करेंगे फाइल को। तो ये था आपका एग्जाम्पल क्लोजिंग फाइल का। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।